अपनी चलते हैं जर्नी पे। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। हुआ तो कुछ ऐसा जो चांस लग नहीं रहा। लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो रही है बहुत। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। उठ गए भाई ये वो देखो नहीं ये कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इट्स अर्ली मॉर्निंग 3:30 AM। और इतनी जल्दी क्यों उठे हैं? वैसे वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। एक्चुअली विकास जा रहे हैं पोर्टुगल एक हफ़्ते के लिए। कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, तो वर्क रिलेटेड उनकी ये ट्रिप हो रही है। और फ़्लाइट है उनकी लंदन से, तो अभी शेफील्ड से जाएंगे लंदन और लंदन से फिर फ़्लाइट लेंगे। और यहाँ से लंदन तक के जो है वो लग जाते हैं तीन घंटे के करीब। तो अभी 4:30 बजे जो है वो उनकी ट्रेन है। मैं आई हूँ नीचे, चाय और ब्रेकफास्ट जो है वो प्रिपेयर करूँगी। और विकास इज़ अप एज़ वेल, और वो शावर वगैरह ले रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो येस, डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी गोना स्टार्ट। अद्वी छोटी थी तो बहुत ट्रिप्स लगती थी इस तरह से विकास की, एंड आई मैनेज ऑल अलोन, कोई दिक्कत नहीं। बट इस बार पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक तो ये वर्क फ्रॉम होम चला है ना पिछले 2 साल से, तो वो आदत सी हो गई है कि हाँ वो घर पे ही हैं। तो अभी एकदम से, और वो भी पूरे स्ट्रेच में हफ्ते भर के लिए बाहर होंगे। और फिर अब 2 बच्चे भी हैं, पर एटलीस्ट ये है कि अद्वी की समर हॉलीडेज़ चल रही हैं तो वो घर पे है। तो एक तो वो पिक एंड ड्रॉप वाला हैसल नहीं होगा कि स्कूल उसको ड्रॉप भी करना है, और ये है कि वो घर पे होगी तो वो अपनी को भी थोड़ी बहुत देर देख ही लेगी इफ़ आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो यस, चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। और तो यहाँ पे चाय बनने लग रही है, अदरक और काली मिर्ची वाली। और साथ ही मैंने यहाँ पे सैंडविच की तैयारी कर ली है। स्टफिंग मैंने रात ही बना के रख दी थी। उबले हुए आलू हैं, कॉर्न है, शिमला मिर्च है, और नॉर्मल जो हींग जीरे वाला रूटीन के मसाले वाला तड़का होता है। प्याज नहीं डाली थी, प्याज टमाटर कुछ नहीं है, बस मसाले डाल के और उसके बाद उबला हुआ आलू और बाकी की सब्जी डाल के इसको मैंने सौते करके ये स्टफिंग बना ली थी। और यहाँ पे है ब्रेड स्लाइसेस। तो सैंडविचेस मैं बना दूंगी, नॉट श्योर कि अभी खाएंगे नहीं खाएंगे, बट ये है कि मैं पैक कर दूंगी क्योंकि यहाँ से लंदन तक भी 3 घंटे लगने वाले हैं। तो अगर रास्ते में भूख लगी तो खा लेंगे, या फिर वहाँ उतर के और फिर फ्लाइट लेने से पहले खा लेंगे, एज इज विश। तो यस, मैं फटाफट अब सैंडविच बना लेती हूँ। चौधरी साहब इज हियर रेडी विद हिज बैग। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बैक ऑन बिजनेस। तो ये चार्जर कर लेना इस्तेमाल है। मैं बोल जाऊंगा बैक पर। सुबह सुबह मैं भी 3 o'clock टी टू बी पी। मुझे लगा कि अभी मैं एक नींद और ले लूँगी ईवी के उठने से पहले, फिर चाय पी। चाय पी लिया ना तो वो सिस्टम को लगेगा कि बस उठ गए अब तो अब काम करो, तो चाय नहीं पी रही। तुम लोग नींद लो, हम अपनी चलते हैं जर्नी पे। यात्रा। बहुत दिनों बाद ऐसा होगा। बहुत दिनों बाद मैं यूरोप जा रहा हूँ। पैंडेमिक क्या, मैं ख्याल तो उससे भी पहले 1-1.5 साल पहले नहीं गए ना। फ्रांस के बाद कहाँ गए फिर? हाँ, नहीं जर्मनी गए थे ना। जब आप गए ना फिर उसके बाद हाँ, मैं गया। आप गए ना। वो एज अ फैमिली तो हम लोग पता नहीं कब गए थे, कब जाएंगे। चल अब चीजें नॉर्मल होने लग रही हैं। पैंडेमिक के बाद पहले ट्रिप है ना, सोलो ट्रिप। अकेले। हाँ भी मजे करो, हम यहाँ बच्चे संभाल लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस बच्चे संभाल लो। उठो, खाओ, बच्चे संभालो और सो जाओ।
तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह करके चौधरी साहब लेट हो गए हैं यहाँ पे जाने से पहले। 3 o'clock उठना, फिर ब्रेकफास्ट भी करना, एग्जैक्ट, और अब जाने का फिक्र भी है, जाना भी है। बिल्कुल। तो गाइस आई एम रेडी टू गो। टैक्सी बुकड है, बस अब टैक्सी आएगी और टैक्सी पकड़ के रवानगी करनी है। और हफ्ता भर के लिए दीपिका टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, नहीं है। हाँ बिल्कुल के लिए बिल्कुल, कोई टेंशन। बता दो भाई, मैं रिसर्च मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, यस, घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम है वहाँ पे। कल रात तो तुम्हें कह तो रही थी, पापा व्हाई आर यू गोइंग देयर इफ यू नीड टू वर्क फ्रॉम होम। मगर बेटा कुछ काम ऐसे हैं जो घर से नहीं होते, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। मुझसे यही होता है, व्हाट इज द पॉइंट, यू आर गोइंग बाय ट्रेन, देन यू टेकिंग फ्लाइट एंड देन यू गोइंग देयर एंड यू जस्ट डूइंग वर्क देयर। तो घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घूम भी लेंगे कहीं, शाम वाम को घूम, शाम वाम को थोड़ा बहुत एंजॉय कर। तुम लोग भी एंजॉय करना, बिल्कुल बिल्कुल ना। स्कूल की छुट्टी है, कोई टेंशन नहीं है। सुबह को अगर अवनी ने सोने दिया तो नहीं, वो तो उसकी मर्जी है। हाँ, 5:30 बजे का अलार्म फिक्स है उसका। तो तभी दे रहा हूँ, तू सोने जाएगी ना अभी 5:30 बजे, वो अपना वो उठ जाएगी। तो उसका यही है। तो अब हम रेडी हैं और मिलते हैं, आपको जर्नी दिखाते हैं रास्ते की। यस, इट्स गोना बी डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग। और विकास ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि ही गोना रिकॉर्ड, तो देखते हैं कि बस कैसे कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे कैसे ये व्लॉग आपको मिलेगा। अच्छे पक्के कैमरामैन है, जैसा भी होगा ठीक है, कर देंगे। न्यू व्लॉग कोशिश करेंगे। वेरी गुड, चलो तो मिलते हैं, कोशिश ही एक चीज है। मिलते हैं न्यू कैमरामैन के साथ। बिल्कुल नहीं, कैमरामैन तो पुराना ही है, बट न्यू स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग। So on the way to Portugal. Yes. विकास निकल गए हैं और अभी शेफिल्ड ट्रेन स्टेशन तक की टैक्सी है, उसके बाद फिर ट्रेन लेंगे एंड देन फ्लाइट। और फ़िलहाल जो है वो 4:30 बज रहे हैं। टैक्सी एक्चुअली लेट ही हो गई आने में, बट ट्रेन भी जो है वो 10 मिनट डिलेड है, तो होपफुली सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि 5:30 बजे अवनी का अलार्म जो है वो फिक्स होता है, ठीक 5:30 बजे उठ जाती है। तो 1 घंटा है, जाके लेटती हूँ। आई डोंट नो अब नींद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि पूरी तरीके से खुल चुकी है नींद। तो दिन जो है वो थोड़ा सा टफ जाने वाला है, क्योंकि जब अब लेटी रहूँगी ना मैं जाके, और फिर जब नींद आने को होगी तो वो अब नहीं उठा देगी मुझे। तो चलिए देखते हैं, जाके लेटते हैं। फ़िलहाल आराम तो करती हूँ। किचन इज़ ऑल क्लीन, सब मैंने क्लीन कर दिया था। और यस, आप बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको पोर्टुगल तक की सैर कराएंगे आज। मैं पहुंच गया हूं अभी ट्रेन स्टेशन। यहाँ से मुझे 4:40 की ट्रेन जो है वो पकड़नी है एयरपोर्ट के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गया था, बट लकीली जो है ट्रेन भी आज थोड़ी सी लेट है। 4:50 का शेड्यूल टाइम था, लेकिन ये 4:40 का शेड्यूल टाइम था और ये 4:50 शो कर रहा है। तो अच्छा है, मतलब आज थोड़ा सा ट्रेन लेट है, वरना तो मोस्टली ये ट्रेन जो है वो टाइम पे चलती है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेन है मॉर्निंग में, तो यहाँ से लंदन एयरपोर्ट के लिए है। तो ऑल गुड, अच्छा है। आज थोड़ी सी लेट है, वरना तो आज मेरा बाबूजी बन जाता। तो बस ट्रेन अभी आने वाली है।
हेलो जी, हाय। लकीली जो है मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। हुआ तो कुछ ऐसा चांस लग नहीं रहा था कि मैं जो है फ़्लाइट पकड़ पाऊंगा, क्योंकि रास्ते में मेरी 2 ट्रेन कैंसिल हुई हैं और मैं एग्जैक्टली बस टाइम पे ही पहुंचा हूं। तो चेक इन हो गया था और सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी पास लिया था तो सिक्योरिटी भी फटाफट हो गया। और नाउ आई एम इनसाइड एंड वेटिंग फॉर द शटल, जो एयरप्लेन का गेट है उस पर पहुँचने के लिए। तो शटल बस आने वाली है और आई थिंक शटल हैज़ अराइव्ड। ये गिरते पड़ते जो है हम बोर्डिंग गेट तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे आके पता चला कि थोड़ी सी फ़्लाइट भी डिले है। तो आज की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग बनेगी। अर्ली मॉर्निंग 4:40 ट्रेन, वो डिले थी। बीच में वो ट्रेन फिर कैंसिल हो गई। दूसरी ट्रेन पकड़ी, कुछ दूरी चलने के बाद वो भी कैंसिल हो गई। फिर तीसरी ट्रेन पकड़ के हम एयरपोर्ट आए। खैर चेक इन और सिक्योरिटी वो तो बहुत ईजली हो गया, उसमें झगड़ा नहीं हुआ कुछ ज़्यादा। लेकिन जैसे गेट पे पहुँचे पता लगा यहाँ फ़्लाइट भी डिले है। तो आज का डिले डे है, तो देखते हैं और क्या होता है। तो फ़्लाइट अभी पहुँची नहीं है, मतलब फ़्लाइट यहाँ पे आएगी, दोबारा तैयार होगी जब चलेगी। अभी हम वेट कर रहे हैं। तो चलो सब काम हो गया, तो धीरे धीरे जो है हम पोर्टुगल पहुँच जाएंगे। लेट्स सी, शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे जैसा भी होगा। जस्ट नाउ आई पब्लिश्ड माई वीडियो और आज वीडियो जाने में एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया। सुबह कह रही थी ना मैं कि लेट जाऊंगी जाके अपनी के साथ, तो ऑब्वियसली मैं आके लेट गई थी और बिल्कुल एग्जैक्ट 5:30 पे अपनी जो है वो उठ गई थी। उसका अलार्म बिल्कुल ऐसा सेट है ना, पूछो मत। उठी, वो उसको फीड कराया। खैर 5-10 मिनट खेलने के बाद ना वो लगातार यौन कर रही थी, तो मैंने उसे सुलाने की कोशिश करी तो वो फिर से सो गई। तो यूजुअली क्या होता है, वो सोती है इस तरह से थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसको सुला के और फिर अपना रोज़ के जो मेरे काम होते हैं मैं उसमें लग जाती हूँ। कभी कभी वो नहीं भी सोती है तो फिर मैं उसे लेके नीचे ही अपने काम जो है वो शुरू कर देती हूँ। तो खैर वो सो गई, बट आज ये था कि स्कूल के लिए कुछ नहीं बनाना था, कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था, विकास भी नहीं थे, तो मैं कहा चल लेट ही रहे। तो मैं लेट ही रही एंड यू वोंट बिलीव मैं 8 बजे उठी हूँ। जब अब नहीं उठी है बस तभी उठी हूँ। अद्वी तो बल्कि मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे जाके उठी है। तो वही है कि देर से उठो तो फिर सारा काम लेट होना है, तो सारे काम लेट चल रहा था। अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ और लंच बनाती हूँ। विकास की फ़्लाइट जो है वो उड़ चुकी है और थोड़ी बहुत देर बाद जो है वो लैंड हो जाएगी। आई थिंक 2 या 2.5 घंटे की फ़्लाइट है उनकी। तो बस अब मैं चलती हूँ नीचे और फटाफट बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, भूख लग रही है। लंच यहाँ पे मैंने क्विकली प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पे मैंने बनाए हैं ये प्लेन सामक के चावल, सामो चावल जो फास्ट में खाए जाते हैं ना, ये वो हैं। तो ये मैं अवनी के लिए बना देती हूँ, तो बहुत लाइट होते हैं ये बच्चों के लिए ना, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और मैं प्लेन बनाती हूँ तो जैसे दाल के साथ मैं उसको मिला के दे दूंगी तो उसका दाल चावल हो जाएगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो फिर शाम को मैं इसके साथ उसका फॉर्मूला मिला के उसको खीर की तरह खिला देती हूँ। तो थोड़े से ज्यादा बनाए क्योंकि आज मैं भी यही खाने वाली हूँ, मूंग की दाल के साथ। मूंग की दाल बनाई है साथ में थोड़ी सी, और अद्वी के लिए मैंने यहाँ पे खुल जा सिम यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं। और ये वाली स्टफिंग बची हुई है जो मैंने सुबह सैंडविचेस के लिए बनाई थी, तो अद्वी जो है वो इससे खा लेगी क्योंकि वो मूंग की दाल की फैन नहीं है। मैं और अवनी मूंग की दाल के बहुत बड़े फैन है, तो मैं तो मूंग की दाल ऐसे भी पी जाती हूँ। और ये वाले जो राइस है ना, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और मूंग की दाल तो खैर कोई कह ही नहीं सकता, वो तो है ही बिल्कुल वेट लॉस के लिए। तो मैं और अवनी जो है वो ये खाने वाले हैं और अद्वी का ये हो गया। तो यस, lunch is ready within like 10 or 15 minutes. We just landed in Porto Airport. चलते हैं इमिग्रेशन के लिए और अपना पैक करते हैं। काफ़ी ठीक ठाक जर्नी रही, बहुत सारे कैंसिलेशन हुए, डिले हुए, लेकिन पहुंच गए।
अभी चलते हैं इमिग्रेशन के लिए और अपना जो है वो पैक करते हैं और मिलते हैं। तो गाइस इमिग्रेशन डन और अभी हम आ गए हैं अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। लेट्स सी वेयर इज माय बैग, वेयर इज माय बैग, इट्स कमिंग। ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, बहुत ही खाली खाली पड़ा है, मतलब जैसे कि मुझे लग रहा था कि जैसे कि हॉलीडे टाइम है तो काफ़ी भीड़ होगी इमिग्रेशन पे, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं है। हार्डली मुझे 15 मिनट लगे हैं इमिग्रेशन पे और इट्स डन। काम इधर से उधर पता नहीं कहाँ जाना है, पर रास्ता ढूंढ लेंगे धीरे धीरे। ये तो है कि लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो रही है बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। और एक यहाँ पे आके पता लगा एयरपोर्ट तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पोर्टुगल में फेस मास्क मैंडेटरी है। तो फिर मैंने फेस मास्क का अरेंजमेंट किया एक। तो अभी मतलब एयरपोर्ट से मैं निकला था मेट्रो, अभी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे चेंज करनी है, तो अभी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। तो देखते हैं, दिन तो बहुत है तो धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, तो आएगी नेक्स्ट वाली। ये देखते हैं कि सही जगह लेके जाती है, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा यहीं पे। तो लेट्स ट्राई। सिटी अवेरो लैंडिंग हुई थी पोर्टो में, वहाँ से ट्रेन यानी मेट्रो ट्रेन खूब धक्के खाए, खैर आखिर में सही डेस्टिनेशन मिल गई। तो अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन सिटी अवेरो पहुँच चुका हूँ। अच्छा सिटी है और मौसम आज ज़बरदस्त है यहाँ का, बिल्कुल सनी, लेकिन हवा ठंडी है। तो मैंने सोचा कि लेट्स सी थोड़ी वॉक करते हैं होटल तक, और सिटी का पता लगा क्योंकि अभी 2-3 दिन क्या है, या अगले 3 दिन क्या, एक हफ्ता ही है वो यहीं पे काटना है। सो लेट्स फाइंड आउट अराउंड। ये अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है आज वो एकदम। तो आपको सिटी भी दिखाते हैं धीरे धीरे। अरे ये तो होटल नज़दीक ही निकला, सोच रहा था कि कुछ दूर होगा। तो अभी दिखाते हैं। आई जस्ट रीच्ड, तो पास में ही है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ पोर्टुगल सिटी अवेरो। अगले कुछ दिनों में आपको यहाँ की और शेयर कराएंगे। अभी तो जो है सुबह से धक्के खा खा के बहुत थकान हो गई है, थोड़ा चल के आराम करते हैं। So I have reached my hotel. I'll show you guys. ये रहा होटल मेलिया रिया। ये जो है हमारा होटल है अगले कुछ दिनों के लिए। अच्छी लेक है, तो बोटिंग भी हो रही है भाई, गुड। वैसे आज का दिन देख के बोटिंग बनती भी है। नाइस वेदर।
10 to 10 to 8 to 9 and to 10. Okay. So, finally, I mean, चलो जी, सुबह किस टाइम निकले थे 4:40 और अभी हो गए हैं लगभग 5:40, 11 आवर्स। बहुत थकाऊ काम है यार ट्रैवलिंग का भी। अब रूम में पहुंच गए, अब बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है और फिर मिलते हैं आपसे, जर्नी के बारे में बताते हैं आज क्या क्या डिले हुआ और क्या क्या राइड चला। तो अभी पहले थोड़ा सा आराम और फिर मिलते हैं। तो ये रूम है, ये रूम देख लेते हैं हमने क्या बुक किया था। अच्छा लग रहा है वैसे तो। यहाँ पे ये रूम है, ये 2 बड़े वार्डरोब, ओके, लॉकर शॉकर भी है भाई। चलो इसमें क्या है, अच्छा इसमें ब्लैंकेट है, हैंगर है, एक्स्ट्रा पिलो है, वेरी गुड। ये बाथरूम, नाइस। वेरी नाइस। एक बात कहनी पड़ेगी भाई, साफ सुथरा है, आई लाइक इट। पैसा वसूल लग रहा है। बिल्कुल साफ, कोई धूल नहीं है और पानी भी है, गुड। वरना लाना पड़ता मुझे अभी, हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, तो 1 हफ्ता कट जाएगा, वेरी गुड। चलो जी, हो गया, पहुंच गए। और 2 टॉफ़ी भी रखी हैं। चलो, ज़रूरत थी इनकी भाई, कुछ एनर्जी मिलेगी। बहुत हो गया टूर और बहुत हो गया ट्रैवल, अब थोड़ा आराम करते हैं, बहुत थकान हो गई है और फिर सोचते हैं क्या करना है और फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। सो इट्स नाइट नाउ, डिनर हमारा हो गया है और मैंने तो वही बची हुई थोड़ी सी दाल खाई है, अवनी को सेरेलैक खिलाया है और अद्वी ने क्या खाया है अद्वी बताएगी। हाँ वो इधर है, मैं इन्ने जोर किच लिए, तो वो अपना Pizza and a little bit of samosa. हाँ, तो अद्वी ने जो है वो पिज्ज़ा खाया एक्चुअली, और विकास ने रख के गए थे इस तरह से ना कुछ स्नैक्स के, ज़्यादा कुक मत करना, एयर फ्राई करके दे देना, कभी बच्चे परेशान करें। ईवी का ही रहता है बस, और तो कुछ नहीं। तो डिनर हो गया था हमारा और साहब भी जो है ना, क्या हो रहा है ये डरा क्यों रही है ऐसे? इब्रूम क्या हो रहा है? तो उन्होंने भी खाना वाना ऑर्डर कर दिया एंड ही इज टायर्ड एज वेल। तो हमारा हो गया बस, अब वो भी खा पी लें। अभी वीडियो कॉल पे उनसे भी बात हो ही गई थी। हाँ जी, मैं इसे ईवी को देखूँ, ये पता नहीं क्या जोर लगा रही, कहीं पूपू ना कर रही हो ये। ऐसे करती तो नहीं, छोना का बात है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, उठ गए भाई ये। वो देखो, नहीं ये कुछ नया ही सीख रही है। नहीं ऐसे इतनी जोर नहीं लगाते, लाल कर रही है वो। इन्हें तुझे ही देख के कर रही कुछ, ये है तुझे देख देख के कुछ जोर लगा रही है, पता नहीं क्यों। चलो जी, मैं भी अब ईवी की थोड़ी सी मसाज करूं, उसका नपे अभी चेंज करके देन वी ऑल गोना fall asleep. Yes. Well, won't fall asleep. We'll go to sleep. Go to sleep. हाँ, ये इसे तो मैडम को सोने को बोल लेना और सुबह को इसे उठाओ ना। रात को ये सोएगी नहीं, सुबह को ये उठेगी नहीं। Yeah, Yeah. that's my life.